अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एली पाकिस्तान की रीडिंग स्टार्ट की थी, जो कि हम लोगों ने मेन स्ट्रीट्स तक कंप्लीट कर ली थी। आज हमने उससे नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करनी है, जो कि पेज नंबर 77 पर है। चलिए नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन द सेंटर, सेंटर का मतलब होता है दरमियान, ऑफ द सिटी वॉज एन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मसनूई हिल, पहाड़ी मेड ऑफ मड ब्रिक्स। शहर के बिल्कुल दरमियान में एक मसनूई पहाड़ी थी जो कि कीचड़ की ईंटों से बनी हुई थी। देयर वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, यहाँ पे बहुत अहम इमारतें थी। द मेन वन बीइंग अ ह्यूज पाथ विद स्टेप्स लीडिंग टू इट, और में जो सबसे मेन थी वो एक बहुत बड़ा पाथ था जिसके अंदर छोटे छोटे स्टेप्स बने हुए थे। ये जैसे पिक्चर में शो किया गया है कि ये बहुत बड़ा पाथ है, इसके अंदर छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसके अंदर जाने के लिए, ठीक है, और इसके अंदर पानी होता है। इट मे हैव बीन पार्ट ऑफ अ टेम्पल, ये शायद मंदिर का हिस्सा थी। एंड पीपल हैड टू पास इन इट बिफोर गोइंग इन फॉर रिलीजियस सेरेमनीज। रिलीजियस सेरेमनीज का मतलब होता है मजहबी तकरीबात, और लोगों को मजहबी तकरीबात में जाने से पहले यहाँ पे बात लेना पड़ता था। देयर आर द रिमेन्स ऑफ अ ह्यूज हॉल विद मैनी पिलर्स, यहाँ पे ह्यूज हॉल का बचा हुआ हिस्सा था जिसमें बहुत सारे पिलर्स थे। एंड आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं माहिर आसार कदीमा, थिंक दिस मे हैव बीन सम काइंड ऑफ पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग। जो माहिर आसार कदीमा थे वो ये सोचते थे कि ये कोई पार्लियामेंट या कोई गवर्नमेंट की इमारत थी। नो साइन ऑफ अ पैलेस हैज़ एवर बीन डिस्कवर्ड, पैलेस का कोई भी साइन अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। एंड वी बिलीव दैट द होल ऑफ द इंडस एम्पायर वॉज रूल्ड का मतलब होता है हुक्मरानी करना, बाय प्रीस्ट, पुजारी। और ये यकीन किया जाता है कि इंडस एम्पायर जो था वहाँ पे पुजारी हुक्मरानी करते थे। अदर सिटीज़ वर बिल्ड ऑन सिमिलर लाइन्स टू मोहनजोदड़ो बट वर स्मॉलर, जो दूसरे शहर थे मोहनजोदड़ो में वो भी सेम तरीके से बनाए गए थे लेकिन वो छोटे थे। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन सीम टू हैव बीन पीसफुल फार्मर्स, पीसफुल का मतलब होता है पुरअमन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो बहुत पुरअमन किसान थे। दे ग्रीव बार्ले, बार्ले का मतलब होता है जौ, वीट गंदम, सेसमी तिल, लेंटिल साले एंड पीस मटर। और जो किसान थे वो जौ, गंदम, तिल, दालें और मटर वगैरह उगाते थे। टाइनी फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े, ऑफ क्लोथ हैव बीन फाउंड, यहाँ पे छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े भी मिले। शोइंग दैट द पीपल न्यू हाउ टू ग्रो का मतलब होता है उगाना कॉटन, जिससे पता चलता है कि जहाँ के जो लोग थे उन्हें कॉटन उगाने का भी पता था। एंड व्यू ऑफ क्लोथ, और कपड़ों को बुनना। दे हैड ऑलमोस्ट नो मेटल, उनके पास कोई मेटल ना थी, एक्सेप्ट गोल्ड एंड अ लिटिल कॉपर एंड ब्रॉन्ज, सिवाय गोल्ड के, कॉपर के और ब्रॉन्ज के। एंड द फ्यू मेटल टूल्स दैट हैव बीन फाउंड आर नॉट वेरी स्किलफुली मेड, और इसके अलावा जो छोटे छोटे मेटल्स के टूल मिले यहाँ पर वो भी बहुत महारत से नहीं बनाए गए थे। वुड एंड स्टोन वर यूज्ड फॉर मोस्ट थिंग्स, ज़्यादातर चीज़ों के लिए लकड़ी को और पत्थरों को यूज़ किया जाता था। They do not seem to have invented money and we think that the people were paid by the government in grain and other food. यहाँ के जो लोग थे वो मनी को इन्वेंट नहीं करते थे, और ये देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट थी वो लोगों को पे करती थी फूड के लिए या अदर ग्रेन वगैरह के लिए, ठीक है। दे हैड अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ राइटिंग, उनकी जो राइटिंग थी वो भी बहुत सिंपल थी। बट नो वन हैज़ येट बीन एबल टू रीड इट, लेकिन अभी तक कोई इसे पढ़ने के काबिल नहीं हुआ। एंड द वर्ड्स यूजली अपेयर्ड ऑन क्ले सील्स, और जो क्ले सील्स का मतलब होता है मट्टी के मोहर, और जो वर्ड्स थे वो ज़्यादातर मट्टी के मोहरों पर लिखे गए थे। About 2000 BCE, some disasters seem to have struck मोहनजोदड़ो, तकरीबन 2000 सदी ईस्वी पहले यहाँ पर मोहनजोदड़ो में किसी किस्म का डिज़ास्टर हुआ। When the houses fell down, जब सारे घर गिर गए, they were rebuilt in a much rougher way, और उन्हें दोबारा एक रफ तरीके से दोबारा बनाया गया, एज इफ़ पीपल डिड नॉट केयर एनी मोर, जिससे पता चलता है कि लोगों को अब ज़्यादा परवाह नहीं थी। न्यू वॉल्स डिवाइडेड रूम, कमरों को डिवाइड करने के लिए नई दीवारें बनाएंगी, सो दैट मोर फैमिलीज कुड हैव क्राउड इनटू ईच हाउस, ताकि ज़्यादातर फैमिलीज़ जो हैं वो इस घर में रह सकें। द स्ट्रीट्स वर नॉट रिपेयर्ड, जो सड़कें थी उन्हें भी दोबारा रिपेयर नहीं किया गया। द ड्रेनेज सिस्टम वाज ब्लॉक्ड अप, नालियों का जो सिस्टम था वो भी बंद हो गया। वी डू नॉट नो वाई ऑल ऑफ दिस हैपन, हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। परहैप्स शायद देयर वाज अ क्लाइमेट चेंज, कोई ऐसी मौसमियाती तब्दीली आई दैट मेड इट मोर डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स, जिसकी वजह से फसलों को उगाना मुश्किल हो गया। और परहैप्स द रिवर चेंज इट्स कोर्स, या शायद जो रिवर है उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया। टुडे द ड्यून्स आर 5 किलोमीटर्स
फ्रॉम द रिवर, और जो तबाहकुन इलाके थे वो तकरीबन रिवर से 5 किलोमीटर दूर हैं। परहैप्स ऑल द ट्रीज़ वर कट डाउन फॉर बर्निंग एंड बिल्डिंग, शायद जो तमाम दरख्त थे उन्हें जलाने के लिए, इमारतें बनाने के लिए काट दिया गया। द सोल वॉज वॉश्ड अवे इन सम ऑफ द अदर सिटीज़ ऑफ द इंडस एम्पायर। इंडस एम्पायर के दूसरे शहरों में आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द पीपल जस्ट लेफ्ट, हमारे सारे कदीमा ये बिलीव रखते हैं कि लोग वहाँ छोड़ के चले गए। एंड द बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड, और जो बिल्डिंग्स है वो गिरना शुरू हो गई। यानी इंडस एम्पायर के जो दूसरे शहर थे लोग उसे खाली छोड़ के, और वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो गिर गई। चलिए आज आप लोगों की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।